मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बेहद बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर तो यह है, अब दूसरे देश भी भारत की सैन्य शक्तियों से प्रभावित होकर भारतीय हथियार खरीद रहे हैं। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप 19 अप्रैल को सौंप दी है। ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है। और बड़ी बात आपको बता दूं, फिलीपींस ब्रह्मोस के 3 मिसाइल सिस्टम को तटीय इलाके यानी कि साउथ चाइना सी में तैनात करेगा ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके। यानी कि रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार मजबूत हो रहा है। भारत इसमें एक्सपोर्ट भी करने लगा है। वहीं अब भारत की सैन्य शक्ति से चीन का पड़ोसी देश फिलीपींस भी प्रभावित होकर भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने की इच्छा जताई थी, जो भारत ने पूरी कर दी है। आपको बता दूं, इसके लिए दोनों देशों के बीच 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का करार भी हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, लोकसभा के पहले फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है। सबसे ज्यादा 80% वोटिंग त्रिपुरा में हुई, जबकि सबसे कम 48% वोटिंग बिहार में हुई। 2 राज्य पश्चिमी बंगाल और मणिपुर में वोटिंग के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा भी हुई, लेकिन मोटा मोटी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं और इन 102 सीटों पर लगभग 63% के आसपास मतदान हुआ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों में छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। नागौर के कुचेरा में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और इंडिया गठबंधन आरएलपी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के सिर में चोट भी लगी। चूरू में सादुलपुर के एक गांव में फर्जी मतदान की शिकायत पर 2 लोगों ने पोलिंग एजेंट का सिर फोड़ दिया। वहीं झुंझुनू में भी भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी की सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। वहीं चूरू में विधायक हरलाल साहरण की भी पुलिस कर्मियों से कहासुनी हो गई। तो इन छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो बाकी सभी 12 लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुके हैं। नतीजों की बात करें तो परिणाम 4 जून को आएंगे। अच्छा, प्रत्याशियों के लिए अब की बार चिंता वाली बात यह भी है, क्योंकि अब की बार वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। राजस्थान की 12 सीटों पर शाम 6 बजे तक 57.87% मतदान हुआ, यानी कि काफी कम वोट पड़े। और पिछले चुनाव यानी साल 2019 की बात करें तो इन सीटों पर 64.68% मतदान हुआ था। लेकिन अब की बार कम वोट गिरने से प्रत्याशियों की चिंताएं बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, शुक्रवार को प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण की सीटों का भी प्रचार शुरू हो गया है। आगामी 25 अप्रैल को बाकी बची हुई 13 सीटों पर मतदान होना है। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे पाली लोकसभा क्षेत्र के भोपालगढ़ पहुंचे। यहां नाडसर रोड पर रथियों की ढाणी के पास स्थित श्री परसाराम मदेरणा राजकीय पीजी कॉलेज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के काम की तुलना करते हुए कहा, राहुल बाबा हर 3 महीने में वेकेशन मनाने थाईलैंड जाते हैं। वहीं कांग्रेस के राम मंदिर का निमंत्रण नहीं स्वीकारने पर भी शाह ने तंज कसा। शाह बोले, कांग्रेस अल्पसंख्यक के वोटों से डरती है। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद आसाराम को निजी आयुर्वेद अस्पताल में इलाज के लिए 7 से 10 दिन की और मोहलत दी है। यानी कि आसाराम अब 10 दिन और जेल के बाहर रहकर निजी आयुर्वेद अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि भाजपा की लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी और प्रदेश में सभी 25 की 25 सीटें हासिल कर जीत की हैट्रिक भी हम लगाने जा रहे हैं। शुक्रवार को जोधपुर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगना तय है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस वर्ष हमने पानी को प्राथमिकता में रखा है। जितनी भी लंबित योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप देकर जनता को राहत देंगे। भजनलाल शर्मा बोले, ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, हिमाचल के पोंग बांध से 10 फीट पानी लेना और पंजाब में हमारी 15 किलोमीटर कच्ची इंदिरा गांधी नहर है, उसे पक्का करना भी हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा इसके लिए बजट भी हमारी सरकार ने मंजूर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले
प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। आपने देखा होगा कल प्रदेश के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो शुक्रवार शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई और कई स्थानों पर ओले भी गिरे। वैसे कल इस सिस्टम का असर राजस्थान के 13 जिलों में देखने को मिला। अजमेर, अलवर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, कोटा, झुंझुनू यानी कि प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी चली और कुछ स्थानों पर तो बूंदाबांदी भी हुई। लेकिन अब मौसम को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि मौजूदा समय में सक्रिय विक्षोभ का असर आज समाप्त हो जाएगा और अब आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में 21 और 22 अप्रैल को हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना फिर से बन रही है। अच्छी बात यह है कि अब आगामी दिनों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं हनुमानगढ़ से बड़ी खबर। अपने भाइयों के साथ मिलकर एक महिला ने अपने पति पर ही लाठियों से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी संदूक से नकदी निकालकर मौके से फरार हो गए। घायल पति को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के बेटे ने अपनी मां और मामा सहित 5 लोगों के खिलाफ टिब्बी पुलिस थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीहर पक्ष के साथ मिलकर एक महिला ने अपने ही पति पर लाठियों से हमला कर दिया। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा हमारा एक पड़ोसी है जो आतंक का सप्लायर था, वह अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। पीएम ने कहा ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। पीएम मोदी शुक्रवार दोपहर में दमोह में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और ईडी अलायंस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में शुक्रवार को हुए मतदान में क्षेत्र के गांव हमीनपुर गाड़ोली गांव में मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया गया। इन दोनों गांव में एक भी वोट नहीं डाला गया, जबकि बना गोठड़ी और ठक्कर वाला इन गांव में एक जनों ने वोट डाला और गांव धींदुआ बीचला में मात्र 2 मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में जल स्तर लगातार गिर रहा है। गांव के लोग खासकर किसान पानी के अभाव से अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इसी चिंता को लेकर मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। वहीं देखिए दौसा से भी बड़ी खबर है। राजस्थान के बिगास गांव में सुबह 7 बजे से यहां सिर्फ 3 मतदाताओं ने आकर वोट दिया। मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों से समझाइश भी की, लेकिन लोग नहीं माने और 10 बजे तक केवल 3 ही वोट पड़े। तो इस प्रकार राजस्थान के कई गांव में मतदान का बहिष्कार भी हुआ। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।